लिपोसक्शन सर्जरी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। बॉडी शेपिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। अगर आपको भी एक्सेस वेट का या बॉडी शेप का कंसर्न है, इसके बारे में आपने बहुत सारे डाइट फॉलो किए हैं, एक्सरसाइज की है या कई बार आपने मेडिसिन यूज़ की है, उसके बाद डेफिनेटली आपको फैट लॉस हुआ है, वेट लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी आप अगर अच्छा बॉडी शेप या डिज़ायर्ड बॉडी शेप नहीं पा सके हैं, तो लिपोसक्शन इज़ द बेस्ट आंसर फॉर योर प्रॉब्लम। इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट सॉल्यूशन है। आज के इस वीडियो में हम अगर आपको बॉडी शेप का कंसर्न है तो इसके बारे में आपको कैसे सोचना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है कंसल्टेशन, यानी कि अगर आपको बॉडी शेप का कंसर्न है तो सबसे पहले आपको एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्टेशन के दौरान आपको अपने कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन के साथ आपकी फैट गेन और फैट लॉस की जर्नी डिस्कस करनी चाहिए कि आपको फैट कैसे बढ़ी है, इस फैट को कम करने के लिए आपने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको कितना मिला है। साथ में जो कॉस्मेटिक सर्जन है वो आपको एग्जामिन करेंगे और उसके बाद वो आपकी इस प्रोसीजर के लिए एलिजिबिलिटी डिसाइड करेंगे कि रियली आप इससे कितना बेनिफिट ले सकते हैं या ये प्रोसीजर आपके लिए कर सकते हैं या नहीं। और साथ में इस प्रोसीजर में जो इन्वॉल्व प्रोसेस है वो आपको बताएंगे, इस प्रोसीजर के कुछ बेनिफिट्स है जो आपको मिल सकते हैं वो बताएंगे, और साथ में इस प्रोसीजर के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। इसका जो सेकंड स्टेप है वो है प्रिपरेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी सर्जरी के पहले आपकी मेडिकल फिटनेस चेक करना ये बहुत ज़रूरी होता है, जो कुछ प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के द्वारा या मेडिकल टेस्ट के द्वारा डिसाइड की जाती है। इसके साथ अगर ये प्रोसीजर बेली फैट के लिए की जा रही है तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी एक मैंडेटरी टेस्ट होता है। अगर आपको कोई मेडिसिन चल रही है तो ये मेडिसिन बंद करनी है या उसको सेम डोज में या कम डोज में कंटिन्यू करना है वो भी आपको बताया जाता है। और सर्जरी के पहले 6 आवर्स आपको नील बाय माउथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एनेस्थीसिया। सर्जरी के दौरान आपको पेन फ्री रखने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपके कंफर्ट के लिए एनेस्थीसिया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और यूजुअली हम ये प्रोसीजर रीजनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया में करना प्रीफर करते हैं, और साथ में इसमें लोकल एनेस्थीसिया भी इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे आप सर्जरी के बाद भी कंफर्टेबल रह सके। इस प्रोसेस का जो फोर्थ स्टेप है वो है प्री ऑपरेटिव ऑन टेबल प्रिपरेशन। एनेस्थीसिया के बाद पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है, जर्म फ्री किया जाता है, उसे अच्छे से स्टेराइल टॉवेल से कवर किया जाता है, ड्रेप किया जाता है, और उसके बाद सर्जरी शुरू की जाती है जिसमें सबसे पहले इंसिजन रखा जाता है, यानी कि पर्टिकुलर पार्ट में रही फैट को बहुत ही छोटे बारीक होल या की होल इंसिजन से एक्सेस किया जाता है। और यूजुअली एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ट्रीट करने के लिए 1 या 2 इंसिजन रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस प्रोसेस का जो फिफ्थ स्टेप है वह है सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें पर्टिकुलर पार्ट में रही फैट को इन्फिल्ट्रेशन सॉल्यूशन या ट्यूमेसेंट सॉल्यूशन से इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, सॉफ्टन किया जाता है, डिसइंटीग्रेट किया जाता है, और उसे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपने बॉडी से बहुत ही प्रिसीजन के साथ, जेंटली या डेलिकेसी के साथ रिमूव किया जाता है, और इसके लिए स्पेशल सक्शन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प ली जाती है। यूजुअली इसके लिए जो इंसिजन रखे जाते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उसे क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, और उसे ड्रेसिंग्स के साथ कवर किया जाता है, और पूरे बॉडी पार्ट को प्रेशर गारमेंट या कोर्सेट के द्वारा कवर किया जाता है, जो सर्जरी के दौरान जो बॉडी शेप दिया गया है उससे मेंटेन करने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस का जो 6th स्टेप है वो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ये प्रोसीजर की बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी के बाद आपको जो ड्रेसिंग्स दिए गए हैं, कॉर्सेट या प्रेशर गारमेंट दिए गए हैं, उसके रिलेटेड आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। आपको पोजीशन के रिलेटेड, पोस्चर के रिलेटेड, आपको डाइट के रिलेटेड
सर्जरी के बाद जो मेडिसिन के रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं या कुछ 15-20 दिन 1 महीने के बाद आपको एक्सरसाइज के रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिससे फॉलो करना सर्जिकल आउटकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज अचीविंग रिजल्ट्स। और सर्जरी के यूजुअली 2 से 4 महीनों में आपके बॉडी पार्ट्स कंप्लीट रिकवर हो जाते हैं, उसमें रहे नॉर्मल स्वेलिंग चले जाते हैं और आप अपना फाइनल रिजल्ट विजुलाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिलीव मी, अगर आपने बॉडी शेप अच्छा अचीव करने के लिए सब कुछ किया है लेकिन आप वो नहीं कर पाए हैं तो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर यू। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन and director of Celebri Aesthetics and your complete body shaping partner. Thank you for watching this video. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.